एजुकेशन पॉइंट विजन सर चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ा था। आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे तथा ये मोहम्मद गोरी के साथ में हिंदुस्तान आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इनका जो जन्म हुआ वो संजरी फारस में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? संजरी फारस में। संजरी फारस में इनका जन्म 1143 में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम या फिर इनका मूल नाम था वो हसन था। इनके पिता का नाम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद था। इनकी माता का नाम बीबी मनहूर या फिर इनकी माता का दूसरा नाम मिलता है सोहिनूर। इनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी था। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान मोहम्मद गोरी के साथ आए तथा उस समय भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इनका जन्म संजरी फारस में 1143 में हुआ। इनका मूल नाम हसन था। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद, इनकी माता का नाम बीबी मनहूर या फिर सोहिनूर, इनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी था। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहाँ पे की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी हेरात में। इन्होंने स्थापना कहाँ पे की थी? हेरात में इनकी चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान आए तो इन्होंने अपनी कर्म स्थली अजमेर को बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कर्म स्थली कौन सी थी? अजमेर। अजमेर में ही इनकी वफात हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वफात या फिर मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अजमेर में हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय के जो संत होते हैं वो धन को इकट्ठा नहीं करते, इसलिए इनको गरीब नवाज के नाम से जाना गया। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है तथा इसे सुल्तान अल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान अल हिंद के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। सुल्तान अल हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। सुल्तान अल हिंद का अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वर्तमान में इनके जो भक्त होते हैं दो नामों से जानते हैं, गरीब नवाज व सुल्तान अल हिंद। सुल्तान अल हिंद है जिसका अर्थ होता है हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं कि चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं, पीर भी कहते हैं, इद भी कहते हैं तथा चिश्ती संप्रदाय में शिष्य को मुरीद कहते हैं। शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद कहते हैं। उत्तराधिकारी को बली कहते हैं। जबकि चिश्ती संप्रदाय के संत जिस स्थान पर रहते हैं, संत
जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान पर रहते हैं उसे खानखाह कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि चिश्ती संप्रदाय के जो संत होते हैं वो उपदेश देते हैं, उस उपदेश के स्थान को क्या कहते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय के जो संतों के जो उपदेश देते हैं तो उसे जमात खाना कहते हैं। उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? जमात खाना कहते हैं। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। तो जो इनकी दरगाह है उसका निर्माण का जो शुरुआत करवाई वो किसने करवाई? तो दरगाह के निर्माण की शुरुआत करवाई थी इल्तुतमिश ने। दरगाह के निर्माण की शुरुआत किसने करवाई? इल्तुतमिश ने। दरगाह का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो निर्माण प्रारंभ करवाया इल्तुतमिश ने, जबकि दरगाह का जो पूर्ण निर्माण करवाया, दरगाह का पूर्ण निर्माण करवाया वो करवाया था हुमायूं ने। किसने करवाया? हुमायूं ने। अगला प्रश्न बनता है कि ख्वाजामुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह में आलमगीर मस्जिद है। तो आलमगिरी जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? तो आलमगीर मस्जिद का निर्माण मालवा के शासक महमूद खिलजी ने करवाया। आलमगिरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मालवा के शासक महमूद खिलजी ने। मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, इसने आलमगिरी मस्जिद का निर्माण यहाँ करवाया। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह में दो देग हैं। जो बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया और छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? दो देग हैं जिनको कड़ाहे कहते हैं। उन कड़ाहों में ये दो देग हैं, ये बड़े छोटे बड़े दो कड़ाहे हैं। इनमें ख्वाजामुद्दीन चिश्ती के नाम का या इनकी दरगाह में प्रसाद बनाया जाता है जो भक्तों को बांटा जाता है। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया। बड़ी देग किसने बनवाई? अकबर ने। जबकि छोटी देग किसने बनवाई? अकबर के पुत्र जहांगीर ने। छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? अकबर के पुत्र जहांगीर ने। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती है, इनका जो मेला लगता है उर्स, वो कब से कब तक लगता है? 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। इनका जो मेला लगता है 1 रज्जब से कब तक लगता है? 6 रज्जब तक लगता है। जो इनका जो मेला होता है, जो उर्स होता है, ये प्रारंभ होता है तो उस समय हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिला है, तो भीलवाड़ा जिले का एक गोरी परिवार है, वो झंडा फहराता है। गोरी परिवार झंडा फहराकर शुभारंभ करता है। यानी कि ख्वाजामुद्दीन चिश्ती है, इनका जो उर्स होता है वो 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है, जिसमें को शुभारंभ भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा फहराकर करता है। जबकि इनके उर्स का जो पूर्ण समापन होता है, यानी पूर्ण समारोह का जो पूर्ण समापन होता है, पूर्ण समारोह कब होता है? 9 रज्जब को होता है। पूर्ण समारोह कब होता है? 9 रज्जब को। जबकि ये तो इनका बड़ा उर्स है। और छोटा उर्स कब लगता है? ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का छोटा उर्स कब लगता है? तो इनका छोटा उर्स लगता है मुहर्रम माह में। मुहर्रम माह में। यह मुस्लिम जो समुदाय है उसका हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेला है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसीलिए अजमेर को दुनिया का यानी कि विश्व का दूसरा मक्का कहते हैं। अजमेर को विश्व का दूसरा मक्का कहते हैं, जबकि भारत का मक्का कहते हैं। भारत का मक्का कहते हैं। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती हैं, इनके 2 उर्स लगते हैं। बड़ा उर्स लगता है 1 रज्जब से 6 रज्जब, छोटा उर्स लगता है मुहर्रम माह में। इनके जो उर्स में भक्त जाते हैं,
श्रद्धालुओं को क्या कहा जाता है? तो श्रद्धालुओं को जायरीन कहा जाता है। श्रद्धालुओं को क्या कहते हैं? जायरीन कहते हैं। जबकि तीर्थ यात्रा, इनके श्रद्धालु आते हैं तीर्थ यात्रा से, तो तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? तो तीर्थ यात्रा को जियारत कहते हैं। दो प्रश्न बनते हैं, श्रद्धालुओं को क्या कहते हैं? जायरीन, जबकि तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? जियारत कहते हैं। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी वफात अजमेर में हुई थी, इसलिए अजमेर में हुई तो इनकी समाधि भी कहाँ पर है? अजमेर में है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, यहाँ पर मेहरौली दिल्ली से कुछ भक्त आते हैं, मेहरौली दिल्ली से कुछ भक्त आते हैं, यानी कि इनका शिष्य बख्तियार काकी था, उसके शिष्य आज भी यहाँ आते हैं और वो एक कव्वाली गाते हैं, कलंदर मस्त कलंदर। तो कलंदर मस्त कलंदर की उपाधि इनको किसने दी? इनके शिष्य जो थे बख्तियार काकी, उन्होंने कलंदर मस्त कलंदर की उपाधि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को दी थी। इनके जो उर्स होता है, इस उर्स में कई रस्म अदा की जाती हैं, जैसे चंदन लगाने की रस्म, चंदन लगाने की रस्म अदा की जाती है, मेहंदी लगाने की रस्म अदा की जाती है, मेहंदी लगाने की रस्म अदा की जाती है, तथा इनके उर्स में जन्नती दरवाजे को चूमने की भी रस्म अदा की जाती है। जन्नती दरवाजे को चूमने की रस्म अदा की जाती है। तो इस वीडियो में हमने आपको ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको रणथंभौर का चौहान वंश शुरू करेंगे। थैंक यू।